नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का सख्त जवाब। जीडीपी ग्रोथ पर सरकार उत्साहित, पीएम मोदी ने बताया सुधारों का असर। अन्नामलाई की नई पार्टी से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल। खान सर की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान की टिप्पणी को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार झूठ फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करता है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को अपने आंतरिक मामलों और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की नसीहत भी दी है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस बयान के साथ भारत ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर अपना स्पष्ट और सख्त रुख दोहराया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 में मजबूत रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये उपलब्धि देशवासियों की मेहनत और सरकार की सुधारवादी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार सुधारों की गति को और आगे जारी रखेगा। उन्होंने आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात कही है। सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और डिजिटल क्षेत्र में किए गए सुधारों का सकारात्मक असर भी देखा जा रहा है। जीडीपी के आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को एक बार फिर रेखांकित किया है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान कर राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अन्नामलाई ने वी द लीडर्स नाम से नई पार्टी शुरू की है। पार्टी का दावा है कि लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर 10 लाख से अधिक लोगों ने समर्थन दर्ज कराया है। अन्नामलाई ने कहा है कि उनकी पार्टी पारदर्शिता, सुशासन और जन भागीदारी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। राजनीतिक जानकार इसे तमिलनाडु की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए भी इसे एक अहम राजनीतिक झटका माना जा रहा है। नई पार्टी के ऐलान के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर मतभेदों की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी के हालिया बयान ने संगठन के अंदर चल रही खींचतान को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर अलग अलग राय मौजूद है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व लगातार एकजुटता का दावा करता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के भीतर की गतिविधियों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इस बीच विपक्ष ने भी टीएमसी में अंदरूनी संघर्ष का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। बंगाल की राजनीति में इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। जनसूरज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार और प्रशासन को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करे, लेकिन किसी के साथ राजनीतिक या प्रशासनिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने बैकीपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए सरकार पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया है। वही मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विभिन्न दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र चंबा क्षेत्र में था। झटके आसपास के कई इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भूकंप के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक लोगों में भय का भी माहौल बना हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लानपुर में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।
टीम इंडिया इस मुकाबले में मजबूत शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर उतर चुकी है। युवा स्पिनर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला है, जिससे उनके लंबे इंतजार का अंत हो गया है। भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ियों को भी अवसर दिया गया है। वहीं अफगानिस्तान की टीम शुरुआती विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें अब भारत की बल्लेबाजी और नए खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।